दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आने वाली वीडियो आप देख सकें। कुछ समय वेद की उम्र कोई 23-24 साल की होगी और आप लोगों को तो पता ही है, गांव में इस उम्र में लोग बच्चों के बाप बन जाते हैं, मतलब परिवार के बंधन में बंध ही जाते हैं। तो वेद की भी शादी हुए लगभग 4-5 साल हो गए और 1.5-2 साल पहले ही उसका गौना हुआ था। उस समय वेद घर पर ही रहता था और अपनी सीए की पढ़ाई पूरी कर रहा था। ये घटना जब की है जब वेद एक 20-25 दिन की सुंदर सी बच्ची का बाप बन चुका था। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि वेद की बीवी बहुत ही साहसी और निडर थी। ये गुण बताना इसलिए ज़रूरी था कि इस कहानी की शुरुआत में इसकी निडरता अहम भूमिका निभाती है। एक दिन की बात है, वो अपनी छोटी सी बच्ची लगभग 1 माह से कम की और वेद को वहीं बिस्तर पर सोते हुए छोड़कर सुबह उठ गई। गांव में आजकल तो लोग पाखाना घर बनाने लगे हैं, पर 10-12 साल पहले तक अधिकतर घरों की महिलाएं वॉशरूम के लिए बाहर ही जाना पड़ता था और घर की सब महिलाएं नहीं तो कम से कम 2 एक साथ घर से बाहर निकलती थीं। ये महिलाएं सभी लोगों के जगने से पहले ही जगकर खेतों की ओर चली जाती थी। ऐसा नहीं था कि वेद की बीवी पहली बार 4 बजे जगी हो। और दिनों की तरह उसने घर के किसी महिला सदस्य को जगाया नहीं और अकेले ही घर से बाहर निकल पड़ी। दरअसल गांव में महिला जिसका बच्चा अभी 6 महीने तक का ना हुआ हो, उसको अलवाती बोलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ऐसी महिला पर भूत प्रेत की छाया जल्दी पड़ जाती है या भूत प्रेत ऐसी महिला को जल्दी चपेट में ले लेते हैं, जो अधिकतर सच है। इसलिए ये अलवाती महिलाएं जहाँ रहती हैं वहाँ आग जलाकर रखते हैं या कुछ लोग इनके तकिए के नीचे चाकू रखते हैं। खैर, वेद की बीवी ने अपनी निडरता दिखाई और वह निडरता उस पर भारी पड़ी। वह अकेले घर से काफ़ी दूर खेतों की ओर निकल पड़ी। हुआ कुछ ऐसा कि उसी समय बेल पर रहने वाली चुड़ैल उधर घूम रही थी। अब वेद की बीवी जब रास्ते में चल रही थी तो उसे लगा कि उसके पीछे कोई और भी है। उसने जब मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था और वो चुड़ैल वेद की बीवी का पीछा करती रही। पर जैसे ही वेद की बीवी घर पहुंची, उस पर वो चुड़ैल सवार हो गई। वेद भी लगभग 5 बजे जग जाता था और भैंस आदि को चारा देने के लिए बाहर चला जाता था। पर उस दिन जब वो घर में वापस आया तो अपनी बीवी की हरकतों में बदलाव देखा। उसने देखा कि उसकी बच्ची रो रही है, पर उसकी बीवी आराम से पलंग पर बैठकर पैर पसारे हुए कुछ गुनगुना रही है। वेद ने एक बार अपनी रोती हुई बच्ची को देखा और दूसरी बार पलंग पर बेखौफ बैठी हुई अपनी बीवी को। उसको गुस्सा आया
और उसने अपनी बच्ची को अपनी गोद में ले लिया और बीवी पे चिल्लाया, बच्ची रो रही है और तुम्हारे कान में जूं तक नहीं रेंग रही। पर ये क्या? बेद की बीवी उसकी सारी बातों को नज़रअंदाज कर रही थी और अपनी ही मस्ती में मग्न थी। बेद का गुस्सा और बढ़ गया। बेद कुछ करता उससे पहले ही वहाँ बेद की भाभी आ गई और बच्चे को गोद में लेने के बाद बेद को बाहर जाने को कहा। बेद बाहर खड़े होकर सोच रहा कि ये क्या हो रहा है। जो औरत घर में बड़े के आते ही पलंग से उतर जाती है, वो आज मेरे आने के बाद भी पलंग पर आराम से बैठ के मुस्कुरा रही थी और भाभी के आने के बाद भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया। बेद कुछ समझ नहीं पा रहा था, पर उसकी भाभी को सब कुछ समझ में आ गया और उसकी भाभी हंसने लगी। बेद को अपनी भाभी को हंसता देख वह बोला, अरे भाभी, आपको क्या हुआ? ये उल्टी पुल्टी हरकतें कर रही हैं और आप हैं कि हंसे जा रही हैं। उसके ऐसे बोलते ही उसकी भाभी ने उसे बाहर जाने के लिए कहा और यह भी कहा कि बाहर से दादाजी को बुला लीजिए। भाभी के इतना कहते ही बेद सब समझ गया और वह बाहर ना जाकर अपनी ही बीवी के पास पलंग पर बैठ गया। इतने ही देर में बेद के घर की सारी औरतें वहां इकट्ठी हो गईं और अगल बगल के घरों में कुछ लोग इकट्ठे हो गए। वैसे भी गांव में ऐसी बातों को फैलते हुए देर कितनी लगती है। अब कमरे में लगभग 12-13 औरत आदमी मौजूद थे। दरअसल वह अपने आप को लोगों की नज़रों में बहुत बुद्धिमान और निडर साबित करना चाहता था। उसने दादाजी को ना बुलाकर खुद ही इस झंझट से छुटकारा पाने लगा। वह तनकर अपनी बीवी के सामने बैठ गया और अपनी बीवी से कुछ जानने के लिए सवाल भी पूछे। तुम कौन हो? बेद की बीवी ने कोई जवाब नहीं दिया। बेद बोला, मुझे ऐसा वैसा ना समझ, मैं तुझको भस्म कर दूंगा। बेद की बीवी फिर से मुस्कुराई। बेद को लगा कि वो उस चुड़ैल पर काबू पा लेगा, पर अचानक से चुड़ैल ने उसका गला पकड़ा और दीवार पर पटक दिया। ये माहौल देखकर वहाँ जितने भी लोग थे सब भाग गए। घर के 4-5 ही लोग रह गए जिन्होंने उस चुड़ैल को पकड़ा। 4-5 लोग भी एक औरत को काबू में नहीं ला पा रहे थे। चुड़ैल ने एक गहरी सांस ली और उन सबको गाली दे देकर उकसाने लगी। अब वो चुड़ैल उन लोगों के काबू से बाहर हो गई। ये देखकर बेद की भाभी जल्दी से दादाजी को लाई। दादाजी ने आकर पहले तो वहाँ आग जलाई, जिससे उस चुड़ैल को उस आग की तप सहन ना हो और वो भाग जाए। अब वो चुड़ैल उस दर्द को सहन नहीं कर पा रही थी और बोलती रही, अब मैं जा रही हूँ, मुझे छोड़ दो। अब वो चुड़ैल वहाँ से भागना चाह रही थी। अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। चुड़ैल के इतना कहते ही उसकी बीवी ने साड़ी का पल्लू झट से अपने सर पर रख लिया और हड़बड़ाकर पलंग पर से उतरकर नीचे बैठ गई और धीरे धीरे मेरी बेटी करते हुए अपनी बच्ची को भाभी की गोद से ले लिया।